हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। कुछ लेक्चर पहले हमने साइनेप्स का एनाटॉमिकल बेसिस को कवर किया था। इस लेक्चर में जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो वहाँ पे कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फॉलो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही हाई स्टफ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वह है लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं साइनेप्स का। यह हमारा न्यूरॉन ए है, ये है हमारा साइनेप्स एंड दिस इज द न्यूरॉन बी। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है तो वो न्यूरॉन ए से बी से जाएगा और बी के बाद वह न्यूरॉन सी को जाएगा। ऐसा नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो ए अगर बी को पास कर रहा है तो बी अगेन रिवर्ट बैक करे उसी इन्फॉर्मेशन को। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। इसका जो एक्सेप्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, वो दोनों तरफ तरफ इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं। जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिनेप्टिक डिले। जब हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और किस तरह वो साइनेप्स से ट्रांसपोर्ट होकर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। तो इनमें इन नंबर प्रोसेसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं सिनेप्टिक डिले। तो जो प्रोसेसेस होते हैं लाइक द कैल्शियम एंट्री इन प्री सिनेप्टिक नॉब, डॉकिंग एंड प्राइमिंग ऑफ वेसिकल्स। डॉकिंग एंड प्राइमिंग कहने का मतलब होता है जो हमारा प्री सिनेप्टिक नॉब का टर्मिनल होता है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उस पे जाकर हमारा कैल्शियम बाइंड करता है वेसिकल से और उसके साथ यहाँ पे डॉक करता है। डॉक का मतलब होता है लोकेट होना, तो उसे ही बोलते हैं डॉकिंग एंड प्राइमिंग ऑफ वेसिकल्स। उसके बाद जो प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड डिफ्यूजन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद यह न्यूरोट्रांसमीटर जाकर हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे क्या करेगा, पोटेंशियल का जनरेशन करवाएगा। तो इसके भी जो टाइम गैप फॉर्म हो रहा है उसे बोला जाता है सिनेप्टिक डिले। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके सामने आने वाले हैं। द थर्ड वन बीइंग द लॉ ऑफ कन्वर्जेंस एंड लॉ ऑफ डाइवर्जेंस। लॉ ऑफ कन्वर्जेंस कहने का मतलब होता है मल्टीपल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स टर्मिनेट ऑन सिंगल सिनेप्स। देख रहे हैं कि आप ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, देयर आर टू प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स टर्मिनेटिंग ऑन अ सिंगल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्ज करने का मतलब होता है मिलना होता है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूरॉन किसी एक पे अगर अपने इंफॉर्मेशन को ड्रेन कर रहे हैं तो उसे लॉ ऑफ कन्वर्जेंस बोला जाता है। अपोजिट लॉ ऑफ डाइवर्जेंस। तो अगर एक न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है अगर वो एक से ज्यादा न्यूरॉन्स के पास अपने इंफॉर्मेशन को ड्रेन कर रहा है तो उसे लॉ ऑफ डाइवर्जेंस बोला जाता है। टर्मिनोलॉजी में बात करें, वन सिनेप्स हैज कनेक्शन विथ टू और मोर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। आपको यहाँ पे सिनेप्स वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिनेप्स के बाद ही प्रेजेंट होते हैं हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से इसको समझते हैं। तो क्या कहता है, अगर ये न्यूरॉन ए है तो यह न्यूरॉन बी सी एंड डी इन तीनों को एक ही न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन ड्रेन कर रहा है तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डाइवर्जेंस। अगर इन दोनों का अगर हम यूज समझे तो सपोज कीजिए कि ए कोई एक्शन पोटेंशियल कैरी कर रहा है, बी भी सेम एक्शन पोटेंशियल कैरी कर रहा है। अगर ये दोनों मिलकर किसी एक न्यूरॉन पे दोनों एक्शन पोटेंशियल ड्रेन करेंगे तो वहाँ का जो पावर ऑफ स्टिमुलाई होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। वेयर एज इन द केस ऑफ लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, तो अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के पास प्रोपोगेट करना हो तो वहाँ पे हम लॉ ऑफ डाइवर्जेंस के थ्रू इजिली इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट करवा सकते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो इनिबिशन। टू डिफरेंट टाइप्स के इनिबिशन होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट इनिबिशन एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट इनिबिशन। डायरेक्ट इनिबिशन को पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन भी बोला जाता है और इसमें देयर इज द रिलीज ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वह है सिनेप्स प्रेजेंट है। डायरेक्ट इनिबिशन में हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को डायरेक्टली इनिबिट कर देता है। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट इनिबिशन हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही इनिबिटेड हो जाता है ताकि वह कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं कर पाए। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, बट यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन जो कि इनिबिटरी न्यूरॉन है वो आकर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को इनिबिट कर रहा है
ताकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह रिलीज नहीं कर पाए सिनेप्स में, ताकि जो अगला पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वह एक्साइटेट ही नहीं हो पाए। तो यह इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के एक्साइटेशन को, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इनिबिशन बोला जाता है। बट इसमें हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ही डायरेक्टली कंट्रोल करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्साइटेशन या इनिबिशन को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वह है समेशन। जो सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में वो ग्रेडेड होते हैं। अभी हम समझेंगे ग्रेडेड कहने का मतलब क्या होता है। समेशन का प्रॉपर्टी वहीं पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में जहाँ पे मल्टीपल न्यूरोनल नेटवर्क प्रेजेंट होगा। अगर हम लॉ ऑफ कन्वर्जेंस में बात करें तो जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में लॉ ऑफ कन्वर्जेंस प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ लॉ ऑफ समेशन भी फॉलो होता है। टू डिफरेंट टाइप के समेशन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द टेम्पोरल समेशन, सेकेंड इज द स्पेशियल समेशन। सबसे पहले हम ग्रेडेड कहने का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूरॉन है, ए बी सी एंड द न्यूरॉन एक्स। अब सपोज कीजिए कि न्यूरॉन एक्स को फायर करने के लिए टोटल 12 पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट है। तो दो केसेस हो सकते हैं, आदर या तीनों मिलकर हमारे न्यूरॉन को 12 पोटेंशियल अगर रीच करवा देते हैं तो यह इंफॉर्मेशन को फायर करेगा, या अगर एक ही न्यूरॉन अगर इसे 12 पोटेंशियल पहुंचा देता है तो यह इसके रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जा रही है तो अगेन यह फायर करेगा। तो यही डिफरेंस होता है हमारा टेम्पोरल एंड द स्पेशियल समेशन में। टेम्पोरल समेशन में इंटेंसली स्टिमुलेट करता है अपने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को, जिसके कारण उसका एक्साइटेटरी पोटेंशियल क्या होगा, वह रीच कर जाता है और उसके बाद वह इंफॉर्मेशन को फायर करता है। सो यहाँ पे जो चीज याद रखना है कि देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन बाय वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। डायग्रामेटिकली भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन है, यहाँ पे न्यूरॉन बी है, आप देख सकते हैं कि यही इंटेंस स्टिमुलेशन के द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को फायर करवा रहा है। जो सेकेंड केस होता है वह था स्पेशियल समेशन। इसमें क्या है, अगेन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट तो 12 पोटेंशियल की है, बट इसमें क्या होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन ए बी एंड सी ये तीनों 444 पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को पहुंचा रहे हैं, और जैसे ही यह 12 पोटेंशियल रीच करेगा वैसे ही क्या करेगा, यह न्यूरॉन फायर करेगा न्यूरोट्रांसमीटर या अपने इंफॉर्मेशन को। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पोरल समेशन एंड द स्पेशियल समेशन। टर्मिनोलॉजी में याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि इन टेम्पोरल समेशन देयर इज हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन बाय वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, and in spatial summation, there is simultaneous stimulation by several presynaptic neurons to one postsynaptic neurons। छोटे characteristics की, जिसमें पहला आता है occlusion। न्यूरॉन है, न्यूरॉन ए एंड न्यूरॉन बी। अगर हम न्यूरॉन ए को सेपरेटली ड्रॉ करें तो ये हमारा न्यूरॉन क्या है, ए है। यह इसका डिस्चार्ज जोन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि यह अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। ये 5 को एक्टिवेट कर रहा है। अब जो हमारा न्यूरॉन बी है, अगर ये अकेले रहे कहीं पे तो ये कितने को एक्टिवेट करेगा, यह भी 5 को एक्टिवेट कर रहा है। तो अगर ये दोनों न्यूरॉन अगर सेपरेटली कहीं पे अगर लोकेटेड हो हमारे बॉडी में तो यह टोटल 10 न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे। बट जैसा कि अगर ये न्यूरॉन अगर पास पास लोकेटेड है तो इनका डिस्चार्ज जोन जो होता है वह शेयर हो जाता है। तो अगर डिस्चार्ज जोन शेयर है तो क्या होगा, वह लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। तो इसी को ऑक्लूजन बोला जाता है कि अलग अलग है तो ये 10 डिफरेंट न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, बट अगर पास पास लोकेटेड है, इनका डिस्चार्ज जोन अगर शेयर हो रहा है तो वह इन टोटल जस्ट 8 ही न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर पा रहे हैं। सो इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के केस में जरूरी नहीं कि 5 + 5 10 ही हो, यहाँ पे 5 + 5 8 भी हो सकता है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड द ऑक्लूजन। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है सबलिमिनल फ्रिंज। इट occurs when a neuron receiving an excitatory input can affect synapses in its fringe। जैसा कि यह न्यूरॉन ए है, बी है और सी है। जब इसके पास कोई एक्शन पोटेंशियल आ रहा है तो यह क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और जैसे यह ट्रांसफर करेगा यह एक्टिवेट करेगा न्यूरॉन एक्स वाई। यह इन दोनों को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। बी के पास कोई एक्साइटेटरी इनपुट आ रहा है तो वह अगेन ट्रांसफर करेगा वाई एंड जेड को, और सी के पास आ रहा है तो यह जेड एंड डब्ल्यू को ट्रांसमिट कर रहा है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ न्यूरॉन ए ही एक्साइट हो रहा है तो वह वाई को सिर्फ एक्साइटेटरी इनपुट प्रोवाइड करवा सकता है बट उसे फायर नहीं करवा सकता। मीन्स ए कैन ओनली प्रोवाइड एक्साइटेटरी इनपुट
तो ये बहुत ही हाई स्टेप है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बट अगर ए प्लस बी दोनों अगर एक्साइटेटरी इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी वाई क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को फायर करेगा। तो इसी को बोला जाता है, वाई क्या है, वाई इज इन द सबलिमिनल फ्रिंज। तो वाई हमारा क्या है, सबलिमिनल फ्रिंज में है, यानी कि इसे एक्टिवेट होने के लिए टू डिफरेंट न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल की आवश्यकता है। अगर एक आएगा तो वह सिर्फ एक्साइटेटरी इनपुट आएगा, यह एक्साइट हो सकता है बट यह एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली हमें जेड के लिए बी एंड सी बोथ का एक्टिवेट होना जरूरी है टू मेक द जेड फायर। अगला जो प्रॉपर्टी उसे हैबिचुएशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कहने का मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर, रिलीज आफ्टर रिपीटेड ट्रांसमिशन। यह किस केस में हो सकता है, इन टेम्पोरल समेशन इट कैन अकर, क्योंकि वहां पे देखे थे कि एक जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में पोस्ट सिनेप्टिक को एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर रहा था। सो बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इट कॉजेज इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल और डिक्रीज नंबर ऑफ वेसिकल्स इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो नंबर ऑफ वेसिकल्स होते हैं या तो वो कम हो जाते हैं या जो कैल्शियम चैनल होता है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर कैल्शियम अंदर आ ही नहीं रहा है तो ना प्राइमिंग होगा ना डॉकिंग होगा, वेसिकल्स जो आते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। सो दिस इज नोन एज द हैबिचुएशन। अब बात करते हैं हम एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का हमारे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंपल भाषा में याद रखें, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, एसिड एसिड क्या करता है, इन जनरल भी वो हमें हार्म ही करता है। सो इट ग्रेटली डिप्रेसेस न्यूरोनल एक्टिविटी। तो एसिड क्या करेगा, न्यूरोनल एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। क्लिनिकल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, अगर हमारा पीएच 7.4 to 7 चला जाए तो डेट विल लीड टू कोमा स्टेज। सेकेंड इज द अल्केलोसिस, अगर इन्वायरमेंट को अल्कलिन मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाता है तो इट विल इंक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि इफ अ पर्सन इज प्रीडिस्पोज टू सेरिब्रल epileptic seizure, then even a short period of hyperventilation which blows off CO2 and elevate pH may precipitate epileptic attack. And the last characteristic जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सेंसिटाइजेशन। जो सिनेप्स है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है टू द अनप्लीजेंट और द अनवांटेड सेंसेशन। यहाँ पे वही लिख रखा है कि इट अकर्स व्हेन ट्रांसमिशन इज accompanied by a painful unpleasant sensation and the response increases by mechanism of प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन। जैसे हमें फील होता है कि यहाँ पे अनप्लीजेंट सेंसेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो सेंसिटाइजेशन होता है वह ट्रांसमिशन को अवॉइड करना चाहता है। सो इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अब हम अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्विक में देखें तो जो पहला था लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन, सेकेंड इज द सिनेप्टिक डिले, थर्ड वन वाज द लॉ ऑफ कन्वर्जेंस एंड लॉ ऑफ डाइवर्जेंस। समेशन जिसके दो टाइप से, टेम्पोरल एंड द स्पेशियल। टेम्पोरल में हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलस बाय वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, स्पेशियल में मल्टीपल एक को ड्रेन कर रहे थे। ऑक्लूजन जिसमें कि डिस्चार्ज जोन शेयर हो जाता है। सबलिमिनल फ्रिंज, आप देख सकते हैं कि वाई एंड जेड यहाँ पे कौन थे, सबलिमिनल फ्रिंज में थे। हैबिचुएशन मतलब आदत सी हो जाना। इनिबिशन में टू डिफरेंट टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। And the effect of acidosis and alkalosis on synaptic transmission, and the last one is the sensitization. So this is all from the topic of characteristics of synaptic transmission. आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। That's all, keep learning, thank you.